वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है स्पीच, और स्पीच में अंतिम जो पार्ट है उसको देखिए दोस्तों। लास्ट सेंटेंस की जो टाइप है वो है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य दोस्तों ध्यान देना है। वे वाक्य जो कि सौरो यानी दुख, सौरो, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप, रिग्रेट। जॉय मीन्स खुशी, जॉय खुशी। कंटेम्प्ट विरोधाभास, इसको डिस्गस्ट भी बोल सकते हैं, डिस्गस्ट, विरोधाभास। सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्य का भाव दर्शाते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। बेबाक जो कि सौरो, रिग्रेट, पश्चाताप, जॉय खुशी, कंटेम्प्ट विरोधाभास और सरप्राइज यानी आश्चर्य का भाव दर्शाते हैं दोस्तों, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन वर्ड और उनका एक्सप्रेशन। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और उनका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ ये दोनों सरप्राइज को दर्शाते हैं दोस्तों। ये सरप्राइज को दर्शाते हैं। आहा, या हुर्रे, हुर्रे ये खुशी को बताता है, जॉय को बताता है दोस्तों, जॉय खुशी को दर्शाता है। ये आश्चर्य को दर्शाता है और दोस्तों ये खुशी को दर्शाता है। हाँ जी, और देखिए दोस्तों, ओह ये आश्चर्य को दर्शाता है दोस्तों, या सौरों को। ओ और अलास ये दोनों दोस्तों सौरों को दर्शाते हैं।
दुख को दर्शाते हैं। फाय फाय छी छी, ये दोस्तों डिस्गस्ट को दर्शाता है। डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट को दर्शाता है। वाव वाव ये प्रशंसा को दर्शाते हैं दोस्तों। प्राइजिंग प्रशंसा को दर्शाते हैं ये। एप्पल्स प्रशंसा को दर्शाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अर्थात ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है उनका ये एक्सप्रेशन है। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है, इन वर्डों को हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद प्लस एक्सप्रेशन में बदलते हैं, एक्सप्रेशन में बदलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ एक्सप्रेशन में बदलते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला वर्ड हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ प्लस एक्सप्रेशन बदलते हैं दोस्तों, लेकिन एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला जो वर्ड है उसको हटा दिया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस दोस्तों, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। he said to me, we have won the match ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जिस वर्ड का प्रयोग हुआ है वी हैव वोन द मैच, हुर्रे, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस सेंटेंस में खुशी का प्रतीक है। यहां पर आप देखते हैं ही सेड टू को एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में,
जॉय एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, उसने खुशी से कहा, टू मी दैट, यहां पर आपने देखा कि CPBT का प्रयोग, यहां पर आपने देखा कि पहला परिवर्तन जो है कंजक्शन दैट का होगा, दूसरा परिवर्तन P फॉर प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है बी को दे में चेंज किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर हैव का प्रयोग जो है हैव बुन आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कंजक्शन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट को दोस्तों किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात यहां पर हैड बुन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद द मैच, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हुर्रे वर्ड जो है वो हट जाएगा क्योंकि उसका एक्सप्रेशन किस में जा चुका है, एक्सक्लाइम विद जॉय में जा चुका है। ओके, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, he said he said oh I have lost my bridal ring, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, आई हैव लॉस्ट माई ब्राइडल रिंग, यानी कि मैं वैवाहिक से संबंधित जो अंगूठी थी वो कहीं खो चुकी है। ही सैड, ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर ही सैड है, इसको ही प्लस एक्सक्लाइम्ड विद ओ जो है वो दुख सौरों के लिए आता है, विथ सौरो, दैट, यहां पर CPBT, आप यहां देखते हैं ओ वर्ड हट जाएगा, कारण इसका मीनिंग सेंस सौरों में जा चुका है। इसके बाद दैट कंजक्शन लग जाएगा, इसके बाद P फॉर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आई फर्स्ट पर्सन ही का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए हैव लॉस्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हैड लॉस्ट। इसके बाद देखिए माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ही का संबंध कारक हिज का प्रयोग किया जाएगा, हिज ब्राइडल रिंग, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और देखिए सेंटेंस, she said what a wonderful building it is. Next sentence, he said how a beautiful girl she is.
हाँ दोस्तों, एक सेंटेंस और देखिए, दे सेड वी हैव लॉस्ट। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ड एक्सप्रेशन अलास, वी हैव लॉस्ट आवर मनी। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, देखिए किस तरीके से इन सेंटेंसों को बनाया जाएगा। सर्वप्रथम आप देखते हैं, सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, सी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर सेड है, इस सेड टू को किस में चेंज किया जाएगा, एक्सक्लाइम्ड विद में प्रयोग किया जाएगा इसका। एक्सक्लाइम्ड विद। अब यहां देखते हैं वर्ड जो है वो सरप्राइज को दर्शाता है, तो एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज। इसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि CPBT का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यहां पर देखते हैं कि दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर वर्ड जो सरप्राइज को दर्शाने वाला वर्ड है, इसका प्रयोग, इसको हटा दिया जाएगा, कारण इसका मीनिंग सेंस है जो सरप्राइज में जा चुका है। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो परिवर्तन है वो प्रोनाउन का है। प्रोनाउन जो है वो आपका एट है, एट को लिया जाएगा यहां, एट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट परिवर्तन वर्ब का है, वर्ब है इज, इसको वॉज में बदला जाएगा, वॉज ए वंडरफुल बिल्डिंग, इस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा दोस्तों। ए वंडरफुल बिल्डिंग, इस सेंटेंस को इस तरीके से बदला जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी बदल सकते हैं, सी एक्सक्लाइम्ड यहां पर इस तरीके से भी बदला जाता है दोस्तों इसको। यहां पर आप देखते हैं, इसके बाद दैट इट वॉज। अब यहां पर अगर आप इस वर्ड को सरप्राइज में नहीं बदलते हैं तो यहां पर वेरी का प्रयोग किया जाएगा। इट वॉज ए वेरी वंडरफुल बिल्डिंग, इस तरीके से ही बदल सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं कि सरप्राइज का जो मीनिंग सेंस है वो किस में जा चुका है दोस्तों, वेरी में जा चुका है। अगर आप वेरी का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिए, वहां पर सरप्राइज का प्रयोग किया जाएगा और इस वर्ड को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग सेंस वेरी में या सरप्राइज में जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, दे सेड। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको एक्सक्लाइम्ड में चेंज किया जाएगा, विद सौरो। अलास का जो भाव है वो सौरो में, सौरो। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, CPBT। यहां आपने ध्यान दिया कि कोष्ठक हटाकर क्या लगाना है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या लग जाएगा दोस्तों, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, दैट। यहां पर आप देखते हैं, इसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर P4 प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन क्या है, बी। वी फर्स्ट पर्सन, दे में चेंज किया जाएगा, दे।
इसके बाद देखिए हैव लॉस्ट के स्थान पर हैड लॉस्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट हैड लॉस्ट का प्रयोग किया जाएगा। आवर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आवर को देयर में चेंज किया जाएगा क्योंकि वी को दे में चेंज किया गया है, तो यहां पर देयर आ जाएगा। देयर मनी, इस तरीके से सेंटेंस बदलेगा दोस्तों। हाँ जी, ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस पर। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। ही सेड हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज ये सेंटेंस है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, देखो किस तरीके से इसको बदला जाता है। सर्वप्रथम यहां ही का प्रयोग किया जाएगा। ही, यहां सैड को एक्सक्लाइम्ड हाउ दे रखा है तो विथ सरप्राइज, सरप्राइज में बदला जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां CPBT, यहां आप देखते हैं CPBT कोष्टक हटाकर कंजक्शन लगाया जाएगा। कंजक्शन आ चुका है आपका दैट। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि अगला परिवर्तन है वो प्रोनाउन का, प्रोनाउन है सी, थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसके बाद देखिए अगला परिवर्तन वर्ब का वॉज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए आ ब्यूटीफुल, बचा जो पार्ट है उसको उतारा जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीके से बदलेगा। या फिर ऐसे बदल सकते हैं दोस्तों, ही एक्सक्लाइम्ड, यहां पर आप देखिए डायरेक्ट कंजक्शन दैट का प्रयोग। इसके बाद इट, या प्रोनाउन है सी का प्रयोग किया जाएगा। शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इसको इस तरीके से ही बदल सकते हैं। तो दोस्तों दोनों पैटर्न आपके सामने हैं, किसी भी तरीके से आप सेंटेंसों को चेंज कर सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण उन पर ध्यान दीजिए। ये सभी प्रकार के सेंटेंस आपके बता दिए गए हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उन पर ध्यान देना है। पॉइंट, यदि वाक्य में दो घटनाओं या कार्यों का साथ साथ जिक्र किया जाता है, जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में
टेंस नहीं बदलते हैं, जैसे देखिए ही सेड, if I were you, I would hit them, तो ध्यान रखना है, अगर डबल घटनाओं को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है तो इनका टेंस नहीं बदलता है। जैसे देखिए ही सेड दैट, ही सेड दैट, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ही सेड, आप इफ से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और दैट लगाकर भी इफ का प्रयोग कर सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, ही, यहां पर वॉज, यू सेकंड पर्सन, यानी कि आप देखते हैं यहां पर दोस्तों सेकंड पर्सन यू है, यू सेकंड पर्सन है, यहां पर किसी प्रकार का कोई पर्सन बदलने के लिए नहीं दिया गया है, तो आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। हिम, ही, वुड, हिट, और यहां पर आप देखते हैं दोस्तों देम जो है वो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इसको इस तरीके से बदला जाएगा। और ध्यान दीजिए ही सेड व्हेन I was working, they were playing, इसका भी टेंस नहीं बदलेगा दोस्तों। he said, ध्यान दीजिए, he said when, I first person, he was working, they थर्ड पर्सन है, they were playing, बट अगर दो घटनाओं को नहीं जोड़ा जाता है तो ध्यान दीजिए दोस्तों किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। यदि दो घटनाओं को नहीं जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सेंटेंस बदला जाता है। नोट, यदि वाक्य में इमेजिनरी एक्सप्रेशन को दर्शाया जाता है ध्यान दीजिए दोस्तों, जब दो सेंटेंसों को यदि नहीं जोड़ा जाता है और इमेजिनरी एक्सप्रेशन को दर्शाया जाता है तो वहां पर किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है। जैसे ही सेड इफ आई वर ए किंग,
दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, सी सेड इफ आई हैड दिस बुक। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों किस तरीके से बदला जाएगा। सर्वप्रथम ही का प्रयोग, ही सेड, यहां पर आप देखते हैं कि सेड के बाद आ जाएगा यहां पर दैट, इसके बाद इफ का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन, ही का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वुड, बी, यहां बर है वो बी आ जाएगा। ए किंग। इस तरीके से इन सेंटेंस को बदला जाता है दोस्तों। सी सेड दैट इफ, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन सी आ जाएगा। सी हैड हैव दिस की जगह आ जाएगा दैट बुक। हैड का प्रयोग। इस तरीके से दोस्तों ध्यान देना है, ये सिंपल पास्ट है तो यहां पर ये पास्ट परफेक्ट में इस तरीके से जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं वुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं इसकी जगह। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे बदला जाता है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी सिंगल एक्सप्रेशन दर्शाया गया है तो इस तरीके से बदला जाएगा। अगर डबल एक्सप्रेशन दर्शाया गया है तो उनको चेंज नहीं किया जाता। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक्स।